हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जून 25 में भी एग्जाम्स दिए थे और उनका रिजल्ट कल यानी 25 अगस्त को ऑलरेडी आ चुका है। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से आप अपनी आंसर शीट्स को इवेल्युएट करना चाहते हो तो आईसीएसआई ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका निकाला है जिसके थ्रू आप अपने आंसर शीट्स की स्कैन्ड कॉपी को एक्सेस कर पाओगे। तो पहले क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे स्मैश पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते थे, उसमें कुछ फीस लगती थी, फिर बीच में आईसीएसआई ने फीस रिड्यूस कर दी थी, फिर बच्चे आरटीआई के थ्रू अप्लाई करने लग गए थे। अभी आईसीएसआई ने सब कुछ सारी अटकलें खत्म करके एक सिंप्लीफाइड तरीका निकाला है और उसी मेथड को अडॉप्ट करके आईसीएसआई आपको स्कैन्ड कॉपी आपके आंसर शीट की दे देगा इवैल्यूएट करने के लिए, आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बस यही डिस्कस करेंगे फटाफट से कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर हम अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे जरा सामने। स्क्रीन पे देखिए आपके पास एक नोटिफिकेशन है आईसीएसआई की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ आंसर शीट्स टू द स्टूडेंट्स टू सीएस एग्जामिनेशन जून 25 सेशन थ्रू। तो कह रहे हैं सर यहाँ पे बात हो रही है कि आंसर बुक्स अगर आपको देखनी है तो किस तरीके से आप देख सकते हो। तो आईसीएसआई ने एक पोर्टल निकाला है जिसको नाम दिया गया आईसीएसआई का एग्जामिनेशन आंसर बुक पोर्टल, और यहाँ पे हम लोग बिना आरटीआई फाइल किए भी अपनी आंसर शीट की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा आज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन हो चुका है। 26 ऑफ अगस्त से ही ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है, यानी आज के दिन से ही ये पोर्टल इफेक्टिव हुआ है और ये इफेक्टिव रहेगा 9 ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा है जिसको अपनी आंसर शीट देखनी है तो 45 डेज के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन रहेगा। आप इसमें अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कह रहे अप्लाई कैसे करें सर, तो कहते हैं सर यहाँ पे देखिए आपके पास एक नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और आपके सामने लिख रहा है cc.icsi.edu। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक वेबसाइट खुलती है। देखिए आपके सामने एक वेबसाइट खुली है और ये आईसीएसआई का एग्जामिनेशन आंसर बुक पोर्टल है और बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। देखिए आपके पास यहाँ पे दो टैब हैं, एक अप्लाई आंसर बुक है, एक व्यू आंसर बुक है। सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, यानी जून 2025 का रोल नंबर डालना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आईसीएसआई के एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल जिस भी लेवल पे आप हैं, और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे एक कैप्चा कोड डालना है। और ये डालने के बाद जब आप साइन इन करेंगे तो साइन इन के टाइम पे आप रजिस्टर हो जाएंगे आईसीएसआई के एग्जामिनेशन आंसर बुक पोर्टल पे। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको नीचे ऊपर जब एक नई विंडो खुलेगी तो उसमें आपके वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे जिनके आपने एग्जाम्स अभी जून 25 में दिए थे। फिर आप उस पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट की आंसर शीट देखना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की आंसर शीट आपकी सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म में चाहते हैं, उस पर टिक करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। कहते हैं जो आंसर शीट अप्लाई करेंगे वो तो यहीं से हो जाएगी, लेकिन जब उस आंसर शीट को आपको देखना होगा तो उसके लिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक आईडी पासवर्ड आएगा। पासवर्ड एक यूनिक पासवर्ड होगा, बट जो आईडी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगी। तो आप लोग को अपने ईमेल आईडी पे यूजर आईडी पासवर्ड देखना होगा, क्योंकि जो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आया है वो आप लोग को आपके मेल आईडी पे आया है। और उस यूजर आईडी पासवर्ड को जब हम इंसर्ट करेंगे इस व्यू आंसर बुक के कॉलम में, तब आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करके आपको वहां पर आपकी आंसर शीट्स दिखेंगी। ये ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंटली आपकी आंसर शीट्स आपको विजिबल नहीं होंगी। आप आज अप्लाई करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, वीक और 2, हो सकता है 2-3 हफ्ते, 1 महीना मान के चलिएगा लग सकता है। वैसे तो आईसीएसआई जल्दी कोशिश करेगा प्रोवाइड करने की, बट फिर भी एक टाइम आप लेके चलेंगे। ये ना सोचिएगा कि हमने अभी अप्लाई किया और कल ही हमको अपनी आंसर शीट देखने को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और एक बार अगर मैं बात करूं तो आईसीएसआई की अगर हम बात करें तो आईसीएसआई ने देखिए हमको एक प्रोसीजर भी दिया है स्टेप वाइज। तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आप लोग को पोर्टल अभी दिखाया था वही पोर्टल आपको यहाँ पे विजिबल होगा। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ और यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड तो व्यू करने के लिए डालते हैं, पहले आपको अप्लाई करना होगा और सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप यूजर आईडी पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे आएगी। अगर मेल आईडी के इनबॉक्स में नहीं आ रही तो एक बार प्लीज आप स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लीजिएगा। इसमें चेक कर लीजिएगा स्पैम फोल्डर में, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कभी कभी आईसीएसआई जो अपना मेल देता है वो इनबॉक्स में ना करके स्पैम फोल्डर में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पैम फोल्डर पे भी एक बार चेक करिएगा कि कहीं आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड उसमें तो नहीं आई है। और यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए ऐसे आपके सब्जेक्ट्स खुलेंगे।
तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सातों सब्जेक्ट। तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया है तो आपको ये सातों सब्जेक्ट्स की ऐसे लिस्ट दिखेगी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे टिक करना है, इस टिक बॉक्स पे, कि कौन से सब्जेक्ट की आपको आंसर बुक या आंसर शीट देखनी है, और फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद बिल्कुल शांति, देखिए यहाँ पे जैसे 3 सब्जेक्ट्स पे टिक लगा हुआ है, तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे आपने टिक किया। अगर आपको सातों की आंसर शीट देखनी है, आप सातों पे क्लिक करिए। अगर आपने 3 पेपर दिए हैं तो तीनों पे क्लिक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी आंसर शीट को आप देखना चाहते हैं, वो इवैल्यूएट करना चाहते हैं, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये कंफर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंफर्मेशन हो जाएगी, और हम ऐसे बोलते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है, और अब आप शांति से बैठिए। शांति से बैठने का मतलब है बाद में कल को इन फ्यूचर, हम लोग ऐसे बोलते हैं, बाई चांस मान लीजिए कि आपके पास कोई मेल ना आया, जैसे वैसे तो आईसीएसआई कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, बट मान लो एक बार को नहीं आया, तो आप फिर से यही अप्लाई करेंगे और रीसेंड मेल का ऑप्शन आएगा। रीसेंड ईमेल करेंगे तो आपके पास रीसेंड एक बार फिर से आईसीएसआई मेल भेज देगा आईडी पासवर्ड का। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए जैसे जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस लिख कर आ जाएगा। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है और अभी आईसीएसआई की तरफ से ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन पेंडिंग है, और जैसे ही आपको बुक्स में दिखेंगी, उसके जैसे आपको आंसर शीट दिखेंगी और आंसर शीट फिर आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों को आंसर शीट मिल रही है वो ये नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया और आज अप्लाई करने के बाद मान लो 2 दिन में आईसीएसआई आपको आंसर शीट दे देता है, और 2 दिन के बाद अगर हम बोलें तो फिर आप इसको पूरी लाइफ टाइम अपनी आंसर शीट्स को इवैल्यूएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आपके सामने देखिए 2 डेट्स लिख कर आएंगी, एक स्टार्ट डेट, एक एंड डेट। स्टार्ट डेट जिस दिन से आप उस पर्टिकुलर कॉपी को देख पाओगे, और एंड डेट जिस दिन तक आप उसको देख पाओगे। तो ये आईसीएसआई ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका निकाला है, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके के थ्रू अगर हम बात करें तो आप अपनी आंसर शीट को इवैल्यूएट कर सकते हो। कुछ आईसीएसआई ने इसके रिगार्डिंग एफएक्यूज भी दिए हैं। सारे एफएक्यूज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा वो आपकी मेल पे आएगा, आपको मेल से ही चेक करना है। 26 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर तक के बीच में आप अपनी आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अप्लाई करने का कोई मौका नहीं होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मेल एड्रेस मान लीजिए ऐसा है जिसपे मेल नहीं आते, या आपका ईमेल आईडी चेंज हो गया है, तो पहले स्मैश पोर्टल पे जाके आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करिए और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। फिर हम ऐसे बोलते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू जब आप कोई भी आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो क्या उसकी कोई फीस है? तो कहते नहीं, कोई फीस नहीं है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इसी पोर्टल का इस्तेमाल करिए, आरटीआई अब फाइल नहीं करिए। आईसीएसआई क्लियर कट कह रहा है कि बिना फीस के जब हम आपको यहाँ पे आंसर शीट्स दे रहे हैं तो आपको आरटीआई अप्लाई करने की क्या जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसी पोर्टल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए कि किस तरीके से आप अपनी आंसर शीट्स इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आंसर शीट कोई भी बच्चा अपनी मंगा सकता है, भले ही वो पास हुआ हो, फेल हुआ हो, मार्क्स ज्यादा आए हो, कम आए हो, बट ये ध्यान रखिएगा आईसीएसआई साफ कह रहा है कि आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है। किसी टीचर को, किसी थर्ड पार्टी को, किसी एजेंट को ये आंसर शीट सप्लाई ना कर दीजिएगा कि लो और यूट्यूब पे डाल दो, ये ना करिएगा। ये आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है, आप खुद इसको इवैल्यूएट करिए। अगर आप किसी टीचर से या किसी एक्सपर्ट से इसको एनालाइज कराना चाहते हैं तो पर्सनली जाके करवाइए, वो ज्यादा बेहतर है। इधर उधर सर्कुलेट ना करिएगा ये पर्टिकुलर आंसर शीट, ठीक है। चलिए, तो इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करिए और आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय।